नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है तो भाई उत्तर प्रदेश हमारा टेक्सटाइल हब बनने वाला है और सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति पीसेस के इस प्लेटफॉर्म पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को देश के प्रमुख टेक्सटाइल और परिधान विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। टेक्सटाइल की अभी मैं बात करूं तो बड़ा मार्केट हमें बांग्लादेश में देखने को मिलता था, जो कि इवन इंडिया से ही रॉ मटेरियल की सप्लाई होती थी। लेकिन अब इंडिया खुद को टेक्सटाइल मार्केट के रूप में डेवलप कर रहा है, जिसमें यूपी का विकास सबसे आगे है। इसी क्रम में संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरलर पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 जिलों में बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। आगे आ जाते हैं योजना के परिचय के बारे में बात करें तो संत कबीर नगर टेक्सटाइल और अपैरलर पार्क योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्निकल जो आपके वस्त्र होते हैं, तकनीकी वस्त्र और निर्यात को बढ़ावा देना है। ये योजना निवेश आकर्षित करने, औद्योगिकरण की गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो जाती है। बात कर लेते हैं ये टेक्सटाइल पार्क्स हमारे जो 5 जगह पर डेवलप किए जाने हैं वो कौन कौन सी है। एक है वाराणसी, यहाँ पर लोकेशन हो जाती है हमारी रमना, जिसमें हमारे 75 एकड़ के एरिया में बनेगा। दूसरा है हमारा अमरोहा, जहाँ पर लोकेशन अमरोहा ही है और 79.825 एकड़ में बनेगा ये पार्क। तीसरा हमारा बरेली हो जाता है, जहां पर आपके बहरिया एक जगह हो जाती है जिसमें 79 एकड़ में बनेगा। संत कबीर नगर में आपका मगहर एक जगह है जहां पर 39 एकड़ में बनेगा और बिजनौर में हमारा नगीना एक जगह हो जाती है जहां पर 52 एकड़ में बनेगा। टोटल एकड़ यहां पर बात करूं तो 326 प्लस हो जाते हैं। इतने एकड़ में टेक्सटाइल पार्क इन 5 जिलों में डेवलप किया जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण जो टेक्सटाइल से संबंधित चीजें हैं उसका भी विस्तार आपको यूपी में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। बेनिफिट इससे सबसे बड़ा यही है कि लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यहाँ पर डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, साथ ही साथ स्ट्रेंथन होगा यूपी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, प्लस सपोर्ट मिलेगा गोल हमारा जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है यूपी को 2047 तक, उसमें। और इसलिए ये योजना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यूपी के लिए ना। योजना की प्रमुख विशेषताएं तो भैया ये पीपीपी मॉडल पर है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करेगी। यहाँ पर जहां पर पब्लिक भी है, प्राइवेट जो हमारे सेक्टर्स हैं वो भी है, प्लस हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो भी यहाँ पर काम कर रही हैं। नाउ आगे आते हैं भूमि हस्तांतरण। तो मंत्रिमंडल द्वारा भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी जा चुकी है। तो जिन भी लोगों की भूमि इसमें ली जाएगी उन लोगों को सरकार यहाँ पर उचित जो पैसा होगा उनके लैंड का वो प्रोवाइड करेगी। अब संरचना विकास कैसे होगा, तो यहाँ पर अपैरलर हमारा जो रोड है अप्रोच उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। 132 kV विद्युत उपकेंद्र, ट्रांसमिशन लाइन, 33 kV निर्बाध बिजली आपूर्ति ये यहाँ पर की जाएगी। पर्यावरणीय अनुपालन यानी कि पर्यावरण की स्वीकृति हेतु यहाँ पर काम होगा। भूचल उपयोग अनुमति होगी, वन विभाग की अनापत्ति के बाद ही यहाँ पर सारी चीजें हमारी सिग्नेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन हो पाएंगे। नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की भूमिका बहुत ही बड़ी है, क्योंकि इन्होंने ही पार्क की फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करी है और अन्य 4 पार्कों के लिए संशोधित फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व ये हो जाता है कि आर्थिक जो महत्व है कि भैया निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात क्षमता बढ़ेगी, प्लस राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इससे सामाजिक महत्व की अगर हम बात करें तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा, प्लस महिला रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ प्राचीन और अर्ध शहरी जो क्षेत्र है वहां पर विकास होगा। क्षेत्रीय विकास की बात करूं तो पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो कहा जाता था ना औद्योगिक पिछड़ापन है वो दूर होगा और साथ ही साथ संतुलित जो क्षेत्रीय विकास है वो प्रशस्त हो पाएगा। चुनौतियां इतनी हो जाती है कि वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, तो इसमें कैसे अपने आप को लीड किया जाए, कुल श्रमिकों की उपलब्धता कैसे हो पाएगी, क्योंकि बहुत लार्ज लेवल पर हमें यहाँ पर श्रमिक चाहिए। पर्यावरणीय मानकों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, प्लस समयबद्ध परियोजना का क्रियान्वयन होना भी महत्वपूर्ण है। लॉजिस्टिक और निर्यात अवसंरचना हमारी मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर के हम अपने आप को लॉजिस्टिक हब बना पाएंगे जब इन चुनौतियों को पार करेंगे। यूपी की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र श्रम प्रधान हो जाता है, तो इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, तो इससे हमारी जो पैसा है लोगों की जेबों में आएगा, तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। निष्कर्ष की बात करें तो ये औद्योगिकरण, रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि, क्षेत्रीय संतुलन इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका
निभा सकता है, और इसलिए ये जो पार्क बन रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन है कि भैया किन जिलों में, कितने जिलों में ये हमारे टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।